नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं झारखंड 2010। आज की कहानी मनीष की है। मनीष अब एक फील्ड का काम करने वाले लड़के थे और उम्र लगभग 24-25 साल का। बाइक थी उनके पास में कंपनी का और उसी से अब अपना इधर उधर फील्ड का काम करते थे कंपनी का। मनीष बताते हैं कि वो रात में कभी भूलता नहीं। जो रात मैंने देखा, महसूस किया और एक तरह से कहूँ ना कि मेरा नया जन्म उस रात को हुआ था। तो क्या घटा था उनके साथ में, आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं मनीष की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मेरी उम्र लगभग 24-25 साल की हो चुकी थी और मैं एक कंपनी में फील्ड का काम करता था और उसमें देर सवेर हो जाती थी, लेकिन चाहे कितना भी रात हो मैं अपने घर जरूर पहुंचता था। मैं कहीं रुकता नहीं था और उस रात भी ऐसा ही हुआ था। और वो रात जो थी ना, बिल्कुल चांदने से भरी हुई और कहा जाए ना कि पूर्णवासी की रात थी। बड़ा सा चांद मुझे दिखाई दे रहा। मैं अपने बाइक लेकर के अपने गांव के रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन अभी मंजिल दूर थी। मैं अपने गांव से काफी दूरी पर था। मुझे उम्मीद थी कि रात 12 बजे से पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। अब मैं जल्दी जल्दी बाइक चलाता हुआ और अपने गांव के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था और उसमें एक शॉर्टकट रास्ता भी था। वो रास्ता दिन में लोग तो उपयोग करते थे, लेकिन रात में मानते थे कि वो रास्ता जो शॉर्टकट है वो ठीक नहीं है। अब लोग का अपना अपना विश्वास था, लेकिन मैं उन दिनों भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था। मैं इन शक्तियों को मानता ही नहीं था। मुझे तो लगा कि रात हो या दिन हो, फर्क क्या पड़ता है। चलो शॉर्टकट से चलते हैं, कुछ टाइम का बचत होगा, जल्दी घर पहुंचेंगे, जल्दी आराम करेंगे और सुबह फिर काम पर तो निकलना है। आखिरकार अब मैं उस शॉर्टकट रास्ता ले चुका था। जब मैं उस रास्ते पर करीब 10 मिनट का सवारी कर चुका था, तब मुझे एक बूढ़ा आदमी उस रास्ते पर जाता हुआ दिखा। जब मेरी अब बाइक का हेडलाइट की रोशनी अब उसको नजर आई तो रास्ते में खड़ा हो गया। मुझे हाथ दिखाने लगा। अब एक तरह से लिफ्ट मांग रहा था। अब मैं भी ऐसे ही था। अब कोई लिफ्ट मांगता तो मैं मना नहीं करता था। वो तो बुजुर्ग व्यक्ति था। अब तो ये मेरा फर्ज था कि उसको लिफ्ट दिया जाए, उसके मंजिल तक अब छोड़ा जाए। मैं उसके बाद पास जाकर के बाइक रोक दिया। बाबा नमस्ते, कहाँ जाएंगे आप? इतनी रात को आप अपने घर से इतना दूर क्यों हैं? बात क्या है बाबा? मैं कई सवाल उनसे पूछ चुका था। बाबा हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा शहर से लौट रहा था, देर हो गई और देखो ना साधन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बेटा तुम इस रास्ते पर, ये रास्ता तो थोड़ा कठिन है रात के लिए, तुम इस रास्ते पर क्यों जा रहे हो? वही सवाल मैं बाबा से पूछा कि बाबा आप भी तो इसी रास्ते पे हो, क्या आपके लिए ये कठिन रास्ता नहीं है? बाबा अब एक तरह से मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे बच्चा, मेरी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन तुम तो नौजवान हो और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। लोग बाग का कहना है इस रास्ते पर कुछ अजीब गरीब खेल होता है। तो तुम्हें डर नहीं लगता बच्चा? मैं कहने लगा कि हाँ डर लगता है ईश्वर से, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं ईश्वर को ही मानता हूँ, उन्हीं को पूजता हूँ और उन्हीं से डर के रहता हूँ। उनके आदेश का जैसे मैं पालन करता हूँ। एक तरह से मैं बाबा जी को समझा रहा था और बाबा जी हमें समझा रहे थे कि बच्चा ये रास्ता ठीक नहीं है रात के लिए। अब एक तरह से मैं बोला, बाबा आपको जाना कहाँ है? तब वो कहने लगे, रहने दो बच्चा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि बच्चा आगे मत जाओ। ये रास्ता बहुत ही खराब है, यहाँ पर आत्माएं मंडराती रहती हैं और आज तो पूर्णवासी की रात है। मैं उन बाबा की बात पर हंसने लगा। कहने लगे कि बाबा मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। देखो ना, आज मैं 24-25 साल का हूँ। अगर कोई भूत प्रेत होता तो मैं आज तक देखता ना, लेकिन आज तक मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं है। मैं मुस्कुराते हुए बाबा को जवाब दिया था, लेकिन बाबा का चेहरा देख करके लग रहा था कि जैसे वो मैं उस पर नाराज हूँ। अब उनकी मैं बात को मान नहीं रहा था। आखिर कहने लगे कि ठीक है, मुझे थोड़ी दूर पर छोड़ देना, वहाँ से मेरा गांव नज़दीक है। बाबा को मैं बिठा लिया और बाबा चुपचाप मेरे बाइक पर बैठ गए
और जहाँ उन्होंने बोला वहाँ मैं उनको अब एक तरह से उतार दिया। लेकिन जब मैं जाने लगा तो बाबा कहने लगे कि बेटा, मैं तेरे से फिर कहता हूँ, तू अपना बाइक घुमा ले, अब मेन रास्ते से निकल जा। क्या थोड़ा देर का तो सफ़र है, आराम से उस मेन रास्ते से अपने घर सुरक्षित पहुँच सकता है। ये तुम अब इस खतरे भरे रास्ते पर क्यों जा रहा रात को? ठीक नहीं है बेटा। लेकिन मैं बाबा का अब एक तरह से उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। कहने लगे बाबा, आप भी सावधानी से जाइएगा। देखिए, अगर वो भूत प्रेत हमें रोक सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मुस्कुराते हुए अब फिर बाबा को नमस्ते करके मैं चल पड़ा था। अब मैं मोड़ कर देखा ना तो बाबा उस जगह पर नहीं थे, मतलब अपने रास्ते पर वो निकल चुके थे। मुझे दिल को थोड़ा तसल्ली हुआ। अब फिर मैं उस रास्ते पर बढ़ने लगा था। कुछ दूर चलने के बाद उस रास्ते पर एक कुआं आता था, और जब मैं कुआं के पास पहुंचा ना, मुझे न जाने क्यों इतना जोर से प्यास लगने लगी। अब प्यास का आलम यह था कि मेरा कंठ सूखने लगे। मुझे लगा कि हाँ, रुकना चाहिए, पानी पी करके आगे चलूँगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई साधन मैंने देखा नहीं था कि पानी को निकालने के लिए अब वो बाल्टी हो, डोर हो, ऐसा मैंने देखा नहीं। लेकिन जब कुएं के नज़दीक जब मैं पहुँच गया बाइक लेकर के, तब मुझे देख कर के हैरानी हुई कि एक औरत जिसकी उम्र 40-45 साल के आसपास होगी, लाल कपड़ा पहने हुए कुएं से बाल्टी से पानी निकाल रही थी। जैसे मैं पानी को देख करके अब एकदम बेचैन हो गया था। मुझे लगा कि बस अब मेरी प्यास बुझनी चाहिए। बाइक रोक दिया। मैं कुएं के मुंडेर पर पहुंच चुका था और उस औरत को अब एक तरह से मैंने आवाज़ दिया कि बहन जी, मुझे प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला सकती हैं? औरत जो कुएं से बाल्टी खींच रही थी अचानक मेरी तरफ देखी। अब वो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि वो कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत शक्ति है, क्योंकि एक साधारण औरत की तरह थी। और रात को यहाँ पर क्या कर रही थी मुझे उस टाइम कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो बस प्यास लगी थी, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा था। मन बेचैन हो रहा था कि कब पानी मिले, अपनी प्यास को बुझाएं। औरत इशारा करने लगी कि हाँ आ जाओ, बोली कुछ भी नहीं। आखिरकार बाल्टी ऊपर खींच चुकी थी और उसी बाल्टी से अब एक तरह से मैं ओक लगा दिया था और पानी डालने लगी। पानी में पीता जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि मेरा प्यास और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। जितना मैं पानी पी रहा हूँ उतना प्यास और लगती जा रही है। आखिर ये मेरे साथ में क्या चल रहा था? आसमान में पूर्णमासी की चांद निकली हुई थी। आसमान में मैंने ऐसा कुछ देखा जो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था। आसपास कुएं के ऊपर में चमगादड़े जैसे मंडरा रही थी। खैर, ये तो रात में ही निकलती हैं। अब मुझे इनसे कोई डर नहीं था, ना उस औरत से डर था। अब मुझे तो अपना प्यास से मतलब था। आखिरकार प्यास मेरी बुझ नहीं पा रही थी। अब वो पूरी की पूरी बाल्टी अब एक तरह से, अब पानी तो बर्बाद हुआ, लेकिन जितना मैं पी सकता था उतना तो पी लिया। लेकिन मेरी प्यास अभी भी बुझ नहीं रही थी। बाल्टी का पानी खत्म हो चुका था। तभी औरत बाल्टी नीचे रख दी। अब पहली बार वो बोली कि देखो, अगर पानी पीना है ना तो तुम्हें कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। मैं बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं मदद कर देता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल देता हूँ। थोड़ा सा मुझे और पानी चाहिए, इसके बाद अपने रास्ते पर चला जाऊँगा। और यही सोच करके मैं कुएं में बाल्टी डाल चुका था। मुझे पानी निकालना आता था और मैं रस्सी अब एक तरह से खींचने लगा था, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे बाल्टी नीचे कुएं में कोई पकड़ रखा हो या फिर बाल्टी किसी चीज़ में फंस गई हो। ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जोर पर जोर लगा रहा था, लेकिन बाल्टी एकदम टस से मस नहीं हो रही थी, ऊपर आ ही नहीं रही थी। और जब मैंने पूरी ताकत लगाई ना तो बाल्टी तो टूट गई। जो रस्सी थी शायद टूट गई और रस्सी अब जो भी था मेरे हाथ में आ चुका था। अब एक तरह से मैं हैरान रह गया। मुझे अभी भी प्यास लग रही थी, अभी भी मेरा पेट भरा नहीं था पानी से। और वो लड़की जैसे ही रस्सी टूटी ना, वो तो मुझ पर बरस पड़ी, नाराज हो गई कि अब मैं अपने घर पानी कैसे ले जाऊंगी।
तुमने तो अब सारा खेल खत्म कर दिया, बाल्टी कुएं में गिरा दिया। तूने ये अच्छा नहीं किया, तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब मैं उसका गुस्सा को ठंडा करना चाहता था कि देखो बहन जी, आप नाराज मत हो, मैं आपके लिए जरूर नई बाल्टी ला दूंगा। आप बता देना कि कौन से मोहल्ले में रहती है, कौन से गांव में रहती हो। अब एक तरह से मुझे और प्यास लग रही थी, मन और बेचैन हो रहा था। ना जाने उस रात मेरे साथ में अब क्या हुआ था। औरत मुझ पर बरस रही थी कि अब मेरे बच्चे प्यासे रहेंगे, कब तुम बाल्टी लाओगे, कब हम पानी निकाल के घर जाएंगे। अब एक तरह से मुझ पर नाराज हो रही थी। अब मैं उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा कि आप नाराज मत होइए, मेरा घर है, अब मैं वहां से बाल्टी ला करके सुबह तक दे दूंगा, मैं जब ऑफिस निकलूंगा, बस अपना घर बता दीजिए। औरत मुझ पर अब जैसे नाराज पर नाराज होती जा रही थी, बहुत बरस रही थी। कह रही थी नहीं, हमारे बच्चे प्यासे हैं, अब प्यासे मर जाएंगे तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, तुम लोगे, बोलो। मुझ पर बरस रही थी। इतना गुस्सा मैंने कभी किसी औरत को होते हुए नहीं देखा, एक छोटी सी बाल्टी की वजह से जो मैं कुएं में गिरा चुका था। अचानक जैसे किसी को आवाज देने लगी। आवाज देते ही अब कुछ लोग अब अंधेरे से निकल के आ चुके थे, काले काले से लोग, अब एक तरह से सफेद लाल कपड़ा पहने हुए। अब मुझे तो आकर के घेर लिए थे। औरत रोते रोते कहने लगी, इसने मेरा बाल्टी को गिराया है, भैया आप लोग इसको सजा दो। देखो हमारे बच्चे प्यासे रह जाएंगे, मैं पानी कहाँ से लाऊंगी, इसी ने मेरे साथ में शरारत किया है। आखिरकार वो सारे लोग, 4-5 लोग थे, अब मुझे तो घेर के खड़े हो गए। कहने लगे कि हाँ, हम सजा देने के लिए तैयार हैं। अब एक तरह से उन्होंने मुझे घेर लिया था, अब मुझे तो अब काबू कर लिया। अब मैं उनसे आग्रह करता रहा कि भैया हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, सुबह में आकर के मैं नया बाल्टी लेते आऊँगा, पुरानी बाल्टी छोड़ दो आप, लेकिन रात भर का मोहलत दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चला जाता हूँ और सुबह तक बाल्टी लेके आ जाऊँगा। लेकिन वो लोग अब मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। ना तो औरत मान रही थी, वो बार बार कह रही थी ये गलती किया है, इसको सजा देनी चाहिए, इसने हमारे बच्चों को प्यास से रखा है, अब इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, तुम लोग देते क्यों नहीं हो, अभी तक क्यों बातचीत करे हो। आखिरकार वो 4-5 लोगों ने मुझे हवा में उठा लिया था, हाँ एक तरफ अंधेरे में लेके चलने लगे। तब मुझे एक संदेह हुआ कि कोई मैं जाल में तो नहीं फंस गया हूँ, एक छोटी सी बाल्टी की वजह से भला वो लोग मुझे, मेरे साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं एक तरह से चिल्ला रहा था, कोई है तो हमारी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन रात के अंधेरे में, और वो भी अब एक तरह से जहाँ निर्जन स्थान हो, कौन आता है मदद करने के लिए। अगर आसपास में कोई घर भी होगा तो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, कौन अपनी जान खतरे में जाने का डालेगा कि ना जाने बाहर में क्या हो रहा है। और मैं तो फंस चुका था। वो 4-5 लोग, मैं देख रहा था कि मुझे अंधेरे में अब हवा में उठाए मुझे लेके चले जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य थी कि कुछ ही देर के बाद में जब उनसे आंखों की तरफ देखने लगा, गुहार लगाते हुए कि भैया आप लोग छोड़ दीजिए, और तभी उनकी आंखों में वो चमक जो नहीं देखना चाहिए थी मुझे नजर आ गई थी। और तब मुझे तो संदेह हो गया था। उनकी आंखें अंधेरे में एक तरह से अब जानवर की तरह चमक रही थी। अब बिना कुछ बोले अब मुझे अब एक तरह से हवा में उठा करके अपने हाथों में ऊपर करके लेके चलते जा रहे थे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि उनके चंगुल से छूट जाऊं। आखिरकार एक जगह पर उजाला था, वहां पर लालटेन जल रही थी, और वहां पर उन्होंने मुझे जमीन पर उतार दिया। तब मैंने अपने आप को सुरक्षित जमीन पर पाया। लेकिन वो लोग मुझे घेर के खड़े थे, जैसे मैं भागने का कोशिश करूं तो वो लोग मुझे पकड़ सके। और वो औरत जो थी ना, वो भी वहां पहुंच गई थी। अब एक तरह से वो अभी भी नाराज थी, सबसे कह रही थी कि ये मेरे साथ में अब धोखा दिया है, मेरी बाल्टी को तोड़ दिया है, मेरे बच्चे प्यासे हैं, मैं पानी कहाँ से पिलाऊंगी। तभी मैंने लालटेन के पास में एक ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल बुजुर्ग सा लग रहा था। हाँ, उसकी आंखें भी चमक रही थी जानवरों की तरह, जैसे ये 5 शख्स का आंखें चमक रही थी, सेम आंखें थी। वो एक तरह से औरत पर चिल्लाया कि तुम शांत हो जाओ, अब मैं देखूंगा इसको क्या करना है।
अब छोटी सी गुनाह का मुझे ये सजा मिल रही थी। मैं तो ऐसे अब आकर के फंस चुका था। मुझे क्या सजा मिलने वाली है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। वो सारे लोग मुझे घेर के खड़े थे। अब मुझे भागने का मौका तक नहीं दे रहे थे। अगर मैं भाग भी जाता तो चुटकी में मुझे पकड़ लेते। आखिरकार वो इंसान मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? मैंने बताया कि मैं नौकरी पेशा इंसान हूँ, फील्ड का जॉब करता रहता हूँ। तब बूढ़ा इंसान कहने लगा कि तुम इस रास्ते पर कब से आ रहे हो? मैंने बोला तो मैं तो बहुत दिनों से आ रहा हूँ। हालांकि मुझे ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मैं उनसे बता रहा था, मुझे अब एक तरह से सुरक्षित निकल जाने दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे अपने घर जाना है, आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। इन लोगों से कहिए कि मुझे छोड़ दे, मेरी बाइक के पास पहुंचा दे। वो जगह ऐसा था अंधेरा, ना तो मुझे चांद दिखाई दे रहा था जबकि पूर्णमासी की रात थी। अगर मैं खुले स्थान में था तो आसमान जरूर नजर आना चाहिए थी, लेकिन ना जाने मैं ऐसी कौन सी जगह पर था जहां पर आसमान बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार बूढ़ा फिर उस औरत से कहने लगा कि तुम बताओ, क्या इसके लिए सजा मुकर्रर करती हो, क्या तुम ख्वाहिश रखती हो? तब वो औरत रोते हुए फिर कहने लगी, मैं चाहती हूँ इसको ख़त्म कर दीजिए। इसके खून से अपने बच्चों को मैं प्यास बुझाऊंगी, यही इसके लिए सजा है। मैं तो जब सुना ना तो मैं तो एकदम कांप गया था। एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा, ये कौन लोग हैं? ये क्या इंसान नहीं है? तब मुझे संदेह होने लगा कि कहीं मैं पिशाचों के बीच तो नहीं फंसा हुआ। जो मैं किस्से कहानियां सुना करता था इस जगह के बारे में, इस रास्ते के बारे में, वो अब आप मेरे सामने में सच हो रही थी। अब मैं तो पढ़ा लिखा इंसान था, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मेरे सर पर आई तब मुझे सब कुछ नजर आने लगा। तब मुझे पक्का विश्वास हो चुका था कि मैं अब इन प्रेतों के बीच में फंसा हुआ हूँ। ये सब प्रेत हैं, अब ये मुझे मार कर ही दम देंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शायद प्रभु ने मेरी बात सुन ली। अभी मुझे जिंदा रहना था। अभी तो मैंने बहुत कम दुनिया देखा था, अभी बहुत बड़ी दुनिया थी, मुझे घूमना था, देखना था, इसलिए मुझे इस धरती पर रहना था। तभी ये कड़कती हुई आवाज़ सुनाई थी, छोड़ दो इस बालक को, छोड़ दो इस बालक को। आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी, जैसे मैं आवाज़ को सुन रखा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज़ को मन में समझने की कोशिश कर रहा था। ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, कौन हो सकता है? आखिरकार वो मेरे मददगार होगा। तभी तो कह रहा था कि छोड़ दो इस बालक को। जब वो अंधेरे से लालटेन की रोशनी में आया, तब मैं देख करके हैरान हो चुका था। ये तो वही बुजुर्ग था जिसको मैंने अपने बाइक पर लिफ्ट दिया था, और वही सबको एक तरह से डांट रहा था, इस बालक को छोड़ दो, तुम लोग जिसको जाने दो, ये तुम्हारा गुनाहगार नहीं है, ये तुम्हारे साथ में ऐसा कोई धोखा नहीं किया है, सब इस औरत का किया धरा है। इसने इस पर जादू डाला है, अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, अपनी शक्ति का उपयोग किया है ताकि इसको प्यास लगे। ये तो प्यास के मारे इस कुएं पर पहुंचा था, नहीं तो अपने रास्ते पर जा रहा था। ये औरत झूठ बोल रही है। आखिरकार वो बुजुर्ग उनके सामने आ गया था, और जो इंसान बैठा हुआ था, एक तरह से कहूँ उस गैंग का मुखिया था, वो उठ कर खड़ा हो गया, जैसे उस बुजुर्ग का आदर दे रहा। आखिरकार वो मुखिया उस औरत से कहने लगा कि तूने ये गुनाह किया है, तू झूठ बोलती है, तूने ही अब इस पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया है ताकि इसको प्यास लगे और तेरे कुएं के पास में जाए, पानी की डिमांड करे, अब फिर तू उसके साथ में एक खेल खेल सके। तू सही में झूठी है। अब एक तरह से मुखिया उस पर बरस पड़ने लगा। अब सभी से जो पांचों लोग थे उससे कहने लगा, इसको ले जाओ, इसको कैद कर दो, ये बाहर नहीं निकलने पाए। अब फिर वो मुखिया उस बुजुर्ग से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि हमसे गलती हो गई, हम इस लड़के को अब आसानी से जाने देंगे, आप बिल्कुल हमारे जगह पर आए, हम आपकी इज्जत करते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, हम इसको छोड़ देते हैं,
जाओ बच्चे निकल जाओ। तब वो बुजुर्ग कहने लगा कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता, ना जानिए तुम लोग इसके साथ में कोई नया खेल तो नहीं खेलोगे। आखिरकार मैं उस बुजुर्ग को देख रहा था जिसको अपनी बाइक पर बिठा के ले आया। मेरी आवाज़ में कंपन हो रही थी। मैं उनको एक तरह से माफ़ी मांगना चाहता था कि बाबा आप सही कह रहे थे, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको बात को समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ से ढंग से निकल नहीं रही थी। तब वो बुजुर्ग मुझे उस अंधेरे से निकाल करके फिर उजाले में ले आया। तब मैंने खुला आसमान देखा और उस कुएं के पास ही मेरी बाइक थी अभी भी। वो मुझे अब बाइक पर सवार होने का कहा, बैठो जल्दी से, इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। चलो मैं तुम्हारे साथ में कुछ देर तक आगे छोड़ के आता हूँ ताकि तुम पर संकट ना पड़े, और ध्यान रहे आगे से रात के टाइम इस रास्ते से निकलने का कोशिश मत करना। अब तो मैं बाबा से माफ़ी मांगने लगा था कि बाबा मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। आखिरकार बाबा को लेकर मैं चल पड़ा। लेकिन ये क्या, जब मैं पीछे मुड़ करके अब बाबा से पूछने लगा कि बाबा कहाँ आपको उतारूं, तो बाबा मेरे बाइक पर थे ही नहीं। तब तक मैं उसी मेन रोड पर आ चुका था, जो मेन रास्ता अब एक तरह से उसी शॉर्टकट रास्ते से मिल गया था। लेकिन अब मेरे गांव बिल्कुल नज़दीक आ चुका था और उसके बाद मैं अपना घर सकुशल पहुंच गया था। उस रात में सो नहीं पाया था। अब जब भी सोने का कोशिश करता वही सब चीज़ मुझे नज़र आता था। लेकिन वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने मेरी मदद की थी, जरूर वो कोई अच्छी आत्मा थी, कोई दिव्य आत्मा थी, तभी तो उस रात उन्होंने मेरी जान बचाई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए